Good morning, sir. Very good morning, students. How are you? I am fine, sir. And you? I'm good. Sit down. Thank you, sir. तो स्टूडेंट्स, हमारा इंग्लिश लिटरेचर 4B का ये क्लास 6 का चैप्टर है द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड। अनलाइकली मतलब कि एक दूसरे की तरह ना होकर के, डिफरेंट होकर के, तब भी वो क्या है, बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, लेट अस रीड। गजराज द एलिफेंट लिव्ड इन द बेस्ट बूथ ऑफ द रॉयल स्टेबल्स। गजराज, जो कि एक एलिफेंट का नाम है, लिव्ड इन द बेस्ट बूथ ऑफ द रॉयल स्टेबल्स, जो कि कहाँ रहता था, एक रेक्टेंगुलर स्पेस में, रॉयल स्टेबल्स में। स्टेबल्स कहते हैं जहाँ एनिमल्स रहते हैं। ठीक है, तो ये एक राजा का एलिफेंट में से एक एलिफेंट था, जो कि रॉयल एलिफेंट था, गजराज। द किंग वॉज फॉन्ड ऑफ गजराज एंड ही हैड ऑर्डर्ड दैट एलिफेंट शुड बी लुक्ड आफ्टर। तो जो राजा था वो उसको बहुत उसकी केयर करता था, उसको बहुत पसंद था वो गजराज। तो उसने ऑर्डर दे रखा था कि उसकी बहुत अच्छे से केयर की जाए, उसकी बहुत अच्छे से देखभाल की जाए। इन स्पाइट ऑफ रॉयल कम्फर्ट गजराज वॉज सैड बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड। इतना सब कुछ अच्छे से होने के बाद उसको सब कुछ इतना अच्छे से मिलता था, खाना भी मिलता था, रहने के लिए भी मिलता था, लेकिन फिर भी वो क्या था, और रॉयल जोन थी, कंफर्ट था बहुत, फिर भी गजराज वॉज सैड बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड। लेकिन उसके पास वो दुखी था क्योंकि उसके पास कोई दोस्त नहीं था। द मक आउट और एलिफेंट ट्रेनर वॉज ओनली वन ही एवर इंटरेक्टेड विद। केवल एक ऐसा मक आउट था, मक आउट जो है, जो एक ट्रेनर है जो एलिफेंट को ट्रेन करता है, तो केवल वही था जिससे उसकी बातचीत होती थी, बाकी उसका कोई फ्रेंड नहीं था। इसलिए वो गजराज जो था वो दुखी था। गजराज जिसका नाम था, एलिफेंट का नाम था। द मा आउट वॉज अ काइंड मैन। मा आउट जो था, जो ट्रेनर था, उसका बहुत दयालु था, बहुत अच्छा व्यक्ति था। वो सर्व गजराज फूड, जो उसको भोजन देता था, एंड गेव हिम अ बाथ इन द एलिफेंट पॉन्ड डेली, और उसको तालाब में ले जाता था, डेली उसको नहलाता था। ही वॉज अ गुड केयर टेकर बट नॉट अ फ्रेंड, और बहुत अच्छे से उसकी देख रेख करता था, पर वो उसका फ्रेंड नहीं था। आई विश आई हैड अ फ्रेंड आई कैन प्ले विद, थॉट गजराज वन लेट मॉर्निंग इवनिंग। A dog strayed into a stable. Gajraj could see that the visitor was tired and hungry. तो गजराज क्या चाहता था, वो चाहता था कि काश मेरे पास एक फ्रेंड होता, मैं उसके साथ खेलता। गजराज सोच रहा था। तो क्या हुआ, एक शाम को बहुत देर हो गई थी, तो उसमें क्या हुआ, एक डॉग जो था वो गलती से, स्ट्रेट कहते हैं, गलती से स्टेबल में जहाँ वो एलिफेंट था वहाँ पर आ गया था। गजराज कुड सी दैट द विजिटर वॉज टायर्ड एंड हंग्री। गजराज ने क्या देखा कि वो जो डॉग आया था तो वो बहुत थका हुआ और भूखा था। ही पुशेस सम ऑफ फूड एंड ही वॉज मंचिंग टुवर्ड्स द डॉग। द विजिटर बैक्ड हिज टेल, looked up at the elephant to convey his thanks, and then turned his full attention to the food in front of him. As soon as he finished eating, he fell asleep. तो उसने देखा कि जो वो डॉग आया था वो बहुत थका हुआ था, बहुत भूखा था, तो उसने जो वो खा रहा था, मंचिंग मतलब जो वो चबा रहा था, तो वो उसकी तरफ बढ़ा दिया। द विजिटर बैक्ड हिज टेल एंड looked up at the elephant to convey his thanks, और वो उसने एक्सेप्ट कर लिया और उसको खाने लगा, और उसने उसका थैंक्स किया अपनी टेल को, अपनी पूंछ को हिला करके, और and then turned his full attention to the food in front of him, और अपना पूरा अटेंशन फूड की तरफ और खाने लग गया वो। Then as soon as he finished eating, he fell asleep, और उसके बाद वो सो गया। The next morning the ma out found a stray dog in the stable. He did not mind the dog. He also noticed the Gajraj seemed to be like the company, so threw some crumbs to the dog, which the animal accepted, wagging his tail. क्या हुआ, अगली सुबह जब मा आउट आया, जो ट्रेनर था जो उसका गजराज का, जब वो आया तो उसने देखा कि वहाँ पर क्या है, स्टेबल में एक डॉग है। क्या है, डॉग है जो गलती से आ गया है। Then he did not mind the dog. तो उसने कोई ध्यान नहीं दिया उस पर,
वरना तो लोग क्या करते हैं, उसको पुश करते हैं, मारते हैं डॉग को, है ना। उसने कोई ध्यान नहीं दिया। ही आल्सो नोटिस दैट गजराज सीम टू बी लाइक द कंपनी। उसने ये भी नोटिस किया कि गजराज जो है उसकी कंपनी पसंद करता है, उसके साथ रहना पसंद कर रहा है। सो ही थ्रू सम क्रम्स टू द डॉग। तो उसने कुछ स्मॉल पीस ऑफ, क्रम्स कहते हैं स्मॉल पीस ऑफ फूड, तो उसने कुछ पीस ऑफ टुकड़े फूड के उसको दे दिए। तो उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया और अपनी टेल को, अपनी पूंछ को यूं यूं हिलाने लग गया डॉग। When the elephant went out for a bath, the dog accompanied his friend. Plunging into the water, the elephant gave himself a shower using his long trunk. As the dog washed, the elephant took a trunk full of water and playfully splashed the water on his friend. The dog yelled for the hated taking shower. The out laughed. क्या हुआ? उसके बाद एलिफेंट जो है था वो नहाने के लिए गया और उसके साथ साथ उसका फ्रेंड डॉग भी उसके साथ गया। फिर क्या हुआ? प्लंगिंग इनटू द वाटर द एलिफेंट गिव हिमसेल्फ अ शावर यूजिंग हिज लॉन्ग ट्रंक। और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अपने सूंड से हाथी पानी भरता है और अपने ऊपर उससे नहाता है, तो ऐसे ही वो करने लगा, वो नहाने लगा। तो जो डॉग था वो बहुत ध्यान से देख रहा था। फिर क्या हुआ? द एलिफेंट टुक अ ट्रंक फुल ऑफ वाटर एंड प्लेफुल स्प्लैश द वाटर ऑन हिज फ्रेंड। फिर उसने पानी का जो पानी लेकर के अपने ट्रंक से उसके ऊपर भी डाल दिया। द डॉग यल्ड। तो जो डॉग था वो चीखने लग गया। और ही हेटेड टेकिंग शॉवर। द मा आउट लाफ, क्योंकि उसे नहाना पसंद नहीं था। तो जो मा आउट था, जो उसका ट्रेनर था, वो हंसने लग गया। On their way home, the elephant picked up the dog with his trunk and placed him on his back. The dog was delighted to get a ride. अब जब वो लौट रहे थे तो उसके डॉग जो था उसके ऊपर, उसके पीठ पर बैठ करके वापस आ रहा था। उसने अपने, उसके जो आगे का सूंड नहीं होता है उससे उसको अपने बिठा लिया था, उसको उससे अपने ट्रंक से, और वो दोनों आ रहे थे। द डॉग वॉज डिलाइटेड टू गेट अ रेड डॉग। वो बहुत हैप्पी था, डिलाइटेड मतलब हैप्पी था, उसमें बैठ के आ रहा था। अ फार्मर पासिंग बाय सॉ द डॉग बंटी, ही yielded. The dog ran to him. The farmer hugged the dog and told the out he was looking for his dog ever since he disappeared from his house. He was glad he found him now. The out had no objection to the farmer taking the dog home. The farmer tossed a rope round the neck of the dog, saying, "Come, Bunty, let's go home." क्या हुआ? अब वहाँ पर एक किसान वहाँ से गुजरा तो उसने देखा बंटी, he yielded. तो जैसे उसने उस डॉग को देखा तो उसका नाम क्या था? बंटी। डॉग का नाम क्या था? बंटी। तो उसने कहा ही यील्ड। फिर वो भी जो है वो क्या करने लग गया? चीखने लग गया, है ना। क्या करने लग गया? वो चीखने लग गया। एंड द डॉग रैन टू हिम, और वो उसके पास दौड़ के गया। द फार्मर हग्ड द डॉग, किसान ने उसको गले से लगाया। एंड टोल्ड द आउट, और उसने ट्रेनर को बताया कि that he was looking for his dog after since he disappeared from his house. वो जब से उसको देख रहे हैं, जब से वो उसके घर से गायब है। he was glad he found him now. अब वो बहुत खुश है उसको पा करके। the out had no objection to the farmer. अब out के पास कोई भी objection नहीं था। the out had no objection to the farmer taking the dog home. out को कोई objection नहीं था कि वो अपने घर ले जाए उसे। the farmer tossed a rope राउंड द नेक ऑफ डॉग। उसने जो गले में उसके रोप थी, रस्सी थी, उससे निकाला और उससे बोला, कम बंटी लेट्स गो, चलो घर चलते। सेकेंड पैराग्राफ। ओनली व्हेन द फार्मर पुल्ड अप द रोप डिड द डॉग रियलाइज दैट ही वाज बीइंग अवे फ्रॉम हिज फ्रेंड। जैसे ही वो चलने लगा, गले से उसने रस्सी निकाली और वो चलने लगा, तो उसको रियलाइज हुआ कि वो अपने फ्रेंड से दूर जा रहा है। ही yielded. The elephant whizzed, but neither the farmer nor the out noticed that the two friends were in tears. तो एलिफेंट जब क्या हुआ, जब वो चलने लगा तो उसको ये लगा कि वो अपने फ्रेंड से दूर जा रहा है। तो विज्ड कहते हैं shrunk back in pain और distress। तो वो जो एलिफेंट था वो भी डिस्ट्रेस हो गया और जो डॉग था वो भी दुखी था। लेकिन ये दोनों बातें नोटिस ना तो किसान ने करी और ना आउट ने करी। दोनों जो थे वो बिल्कुल आंसू से भर गए थे, दोनों के आंखों में आंसू थे, इधर गजराज के भी और उधर डॉग के भी। द नेक्स्ट डे एट लंच टाइम द आउट सर्व्ड गजराज हिज फेवरेट फूड। अगले दिन आउट ने, उसके ट्रेनर ने
उसको बहुत अच्छा उसका फेवरेट फूड दिया। When the Mahout came back after finishing his other chores, he was surprised to see that the food had remained untouched. चोर्स मतलब डेली ड्यूटी। वो अपना जैसे दूसरा काम कर करके आया तो उसने क्या, जब उसको खाना दे करके गया था उसका बेस्ट फूड बहुत जो फेवरेट था वो दे करके गया, तो उसने देखा जब वो लौट करके आया कि उसने उसको छुआ तक नहीं था, खाने को छुआ तक नहीं था। किसने? गजराज ने। ओके, वाई गजराज आर यू नॉट हंग्री? उसने उससे कंसर्न किया कि क्या आप भूखे नहीं हो? ही आस्क्ड द कंसर्न। द एलिफेंट डिड नॉट रिएक्ट। एलिफेंट ने कोई रिएक्ट ही नहीं किया। ही मे हैव स्लाइट इंडाइजेशन। तो उसने सोचा होगा शायद उसका बदहजमी नहीं हो जाती है, तो उसने सोचा होगा कि शायद, उसने क्या सोचा? ही मे हैव स्लाइट इंडाइजेशन, कि शायद इसकी बदहजमी हो गई है। लेट मी नॉट फोर्स टू हिम टू ईट। मुझे इसको फोर्स नहीं करना चाहिए खाने के लिए। थॉट द माउट ने सोचा। दैट नाइट टू गजराज डिड नॉट टच हिज फूड फॉर नॉट द नेक्स्ट डे। नाउ द माउट वॉज वरीड। ही रैन हिज हैंड ऑन गजराज टमी एंड felt there was nothing wrong. Why was he not eating then? Is he missing his friend, that dog? The Mahout wondered. फिर क्या हुआ? अगले दिन भी नेक्स्ट डे माओ बहुत चिंतित हो गया। क्यों? अगले दिन क्या हुआ? गजराज डिड नॉट टच हिज फूड। अब वो फूड को टच ही नहीं कर रहा था। माओ बहुत चिंतित हो गया। ही रैन हिज हैंड ऑन गजराज टमी। उसने उसके पेट पे हैंड फैलाया और महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। Why was he not eating? खा क्यों नहीं रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपने फ्रेंड को मिस कर रहा है? Is he missing his friend, that dog? The Mahout wondered. कहीं ऐसा तो नहीं है अपने फ्रेंड को मिस कर रहा है? Meanwhile, at the farmer house, the dog had also not touched his food ever since he was brought home. बिल्कुल ऐसा ही हाल डॉग का भी था। वो भी बिल्कुल जब से वो घर गया था तब से वो खाने को वो भी टच नहीं कर रहा था, वो भी खाना नहीं खा रहा था डॉग भी। आर यू मिसिंग योर फ्रेंड? आस्क्ड द फार्मर, रिमेंबरिंग द हैप्पी लुक ऑन बंटीज फेस व्हाइल सिटिंग ऑन द एलिफेंट बैक। तो उधर वो फार्मर भी पूछ रहा था उससे, क्या आप अपने फ्रेंड को मिस कर रहे हो? बंटी से पूछा। ऑन बंटीज फेस व्हाइल सिटिंग ऑन द एलिफेंट बैक आई कैन नॉट सी यू हंग्री। उसने कहा फार्मर ने कि मैं आपको भूखा नहीं देख सकता। सेड द फार्मर ने कहा, इफ़ यू मिस यू फ्रेंड यू सो मच गो टू हिम। अगर आप उसके पास जाना चाहते हो तो आप चले जाओ, लेकिन मैं आपको इस तरीके से नहीं देख सकता। द फार्मर, मैं भूखा नहीं देख सकता। द फार्मर रिमूव द रोप विद विच ही हैड टायर्ड द डॉग। किसान ने उसके रोप जो रस्सी गले में थी उसको निकाल दिया। द डॉग थॉट वीक स्प्रैंग। उसने इतनी तेज जंप किया, ऐसे जैसे उसने रस्सी निकाली डॉग ने जंप किया किसान के घर से। ठीक है। His licked the farmer hand once and he ran stop. He stopped only when he arrived at the stable. तो जब वो तभी होगा जब वो स्टेबल पहुंच गया। जब जहाँ पहुंच गया, कहाँ? किंग के उसके किसके पास? एलिफेंट के पास। ठीक है, गजराज के पास पहुंच गया। The elephant picked up the dog with his trunk and gave him a joy swing. The Mahout was relieved. He quickly brought the food. Both of you eat first, he said. अब वो वहाँ पहुँच गया, अब वो दोनों फिर से एंजॉय करने लगे। फिर उसने जो माआउट था उसने दोनों को भोजन दिया, उसने खाने के लिए दिया दोनों को। बाय देन द फार्मर हु हैड फॉलोड द डॉग। और वो जो फार्मर था उसको पीछा करते करते डॉग के, वो भी उसके पास आ गया। एंड ज्वाइन हिम। और उसने भी उन लोगों को ज्वाइन कर लिया, उनके साथ आ गया। द टू ऑफ देम वॉच्ड विद सेटिस्फैक्शन द टू फ्रेंड ईटिंग फूड। तो क्या हुआ? द टू ऑफ देम वॉच्ड विद सेटिस्फैक्शन द टू फ्रेंड्स ईटिंग फूड। अब दो फ्रेंड्स भोजन कर रहे थे। इट्स नॉट ओनली गजराज हु हैज़ फाउंड अ फ्रेंड। तो उन लोगों ने क्या बोला कि केवल गजराज को उसका फ्रेंड नहीं मिल रहा है। सेड द माआउट ने कहा उसको गले लगाते हुए किसान को, आई हैव आल्सो फाउंड वन। मुझे भी एक फ्रेंड मिल गया। माआउट ने उसको फ्रेंड को उसको फार्मर को गले लगाया और उसने बोला केवल गजराज को फ्रेंड नहीं मिला है, मुझे भी एक फ्रेंड मिल गया। दैट्स ऑल अबाउट इट। Okay, this story written by Subha Rao, and that's all about it. Thank you.